Hello everyone, and I welcome you all to the prep board. And my dear students, today we are going to talk about one of the very important topic, that is how to prepare for CAT examination in the last 20 days. So guys, as we all know, we have only 20 days remaining for CAT 2022 paper. So quickly आज हम discuss करेंगे what are the important tips and techniques with the help of which we will be able to score very good marks in CAT 2022. So let's start our particular video को start करते हैं. Let's start. So today we will be talking about how to prepare for CAT 2022 in last 20 days. So just briefly I'll introduce myself. My name is Dheer Kapoor, and I'm part of the prep board team. I have done my MBA from Xavier Institute of Management Bhubaneswar, and at the time when I had given my CAT examination, then at that time I had calls from Excelrai Jamshedpur, ExaMB, IMT Ghaziabad, NMIMS, Jim Goa, and many other colleges. And I had 7 years of corporate experience in management field. So, guys, let's talk about the study time first. Ki what should be the ideal study time for CAT examination? So, let's study for this. सो गाइस, अगर आप कैट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने बहुत पहले से तैयारी स्टार्ट कर दी है या फिर आप अगर नया नया भी कैट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सो देखिए तो जनरली व्हाट वी हैव टू डू, 2 to 3 hours ऑफ स्टडी ड्यूरिंग द वीक डेज वुड बी वेरी गुड. 2 से 3 घंटे की पढ़ाई अगर आप जॉब कर रहे हैं या फिर अगर आप बैचलर हैं और अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, घर से पढ़ाई कर रहे हैं, तो वीकडेज में 2 to 3 hours का टाइम वुड बी वेरी गुड. और इस समय जैसे कैट एग्जाम पास में आ रहा है तो आप 3 से 4 घंटे भी दे सकते हैं. एंड इफ वी टॉक अबाउट द वीकेंड, जैसे अगर आप जॉब करते हैं तो फिर सैटरडे संडे में आपकी छुट्टी होगी, तो उन दिनों में आप यू कैन इंक्रीज द टाइम फ्रॉम 2 to 3 hours टू 5 and 6 hours. तो आप उस समय 5 से 6 घंटे भी पढ़ाई कर सकते हैं. और जैसा कि मैंने एक चीज और यहाँ पे मेंशन किया था हमने, कि गिव टाइम टू ऑल द सेक्शंस. जैसे हमारे जो तीनों सेक्शंस हैं, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग एंड डीआई एंड वर्बल एबिलिटी, तो हमें तीनों सेक्शंस के ऊपर बराबर टाइम हमें तीनों सेक्शंस के ऊपर देना है. और सबको जैसे अगर 3 घंटा पढ़ रहे हैं तो 1-1 घंटा तीनों को हमने टाइम दे दिया, और अगर हम 6 घंटा पढ़ रहे हैं तो 2-2 घंटा हमने तीनों को टाइम दे दिया. गाइस, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वुड लाइक टू मेंशन हियर इज दैट वी हैव टू गिव टाइम टू न्यूज़पेपर रीडिंग ऑल्सो. जो न्यूज़पेपर रीडिंग है वो वेरी इंपॉर्टेंट है. सो जो जनरली जो टू गुड न्यूज़पेपर्स हैं वो होते हैं द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस. तो आप हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में से कोई भी न्यूज़पेपर सेलेक्ट करके उसे पढ़ सकते हैं. सो डेट वुड बी वेरी गुड ऑप्शन. आप इनमें से कुछ भी ले सकते हैं, बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है. आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स. सो वी हैव कवर्ड दीज थिंग, 2 to 3 hours ऑफ study during weekdays, 5 to 6 hours during weekend. Give time to all the sections and newspaper reading. Let's move forward and discuss about practice strategy, कि आपको practice strategy कैसे करनी है. So the first point here is that try to give mock test every alternate day. अगर आप घर पे हैं, स्टूडेंट हैं, तो आप डेली भी मॉक दे सकते हैं. और अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो एवरी अल्टरनेट डे तो इस समय आपको मॉक देना ही है. देखिए 20 डेज का टाइम अभी भी कैट के लिए है हमारे पास में. सो अल्टरनेट डे भी देते हैं तो एटलीस्ट 10 मॉक्स तो अभी भी हम दे सकते हैं. और अगर हम डेली दे सकते हैं तो स्टिल वी कैन डू 20 मॉक्स. सो वेरी इंपॉर्टेंट कि अभी हमें मॉक्स ज़्यादा देने रहेंगे. एंड अटेम्प्ट मैक्सिमम सेक्शनल टेस्ट. इस समय जो सेक्शनल टेस्ट है, एटलीस्ट सारे सेक्शन का एक सेक्शनल टेस्ट तो हमें देना ही चाहिए. एक सेक्शनल टेस्ट क्वांट का, एक वर्बल एबिलिटी का और एक डाटा इंटरप्रिटेशन का. तो तीनों का एक सेक्शनल टेस्ट भी हमें देना है. अगेन गाइज वेरी इंपॉर्टेंट, सॉल्व आरसी डेली. 1 से 2 आरसी हमें डेली यहाँ पे सॉल्व करने हैं. वर्बल एबिलिटी का आरसी है तो हम वर्बल एबिलिटी का जो सेक्शन है उसका जो टाइम है वहां पे हम बाकी ग्रामर के साथ में आरसी भी सॉल्व हमें करना है. एंड आफ्टर दैट मार्क 5 to 10 वो कैप पॉइंट फ्रॉम न्यूज़पेपर और मैगजीन. तो अगर आप कोई न्यूज़पेपर या मैगजीन फॉलो कर रहे हैं तो 5 to 10 वो कैप पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न. डेली हमें यहाँ पे 5 to 10 वो कैप पॉइंट्स को लर्न करना है. और वो कैप पॉइंट्स के साथ साथ जैसे हम सेक्शनल टेस्ट दे रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, सो उसमें हमें कोशिश क्या करनी है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि अटेम्प्ट ओनली दोज क्वेश्चंस विच यू नो. जिनका आंसर हमें पता है हमें उन्हीं को अटेम्प्ट करना चाहिए. अननेसेसरी अगर हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे जिनका आंसर हमें श्योर नहीं है,
that would create a lot many problems for us because यहाँ पे negative marking भी है. So guys, I think we should take a call in that we should not attempt question which we don't know. आगे बढ़ते हैं and let's go ahead to our next topic, that is एनालिसिस पार्ट. तो इसका एनालिसिस देखिए हमें कैसे करना है. नंबर वन, देखिए क्वेश्चंस को तीन पार्ट में डिवाइड कर दीजिए. आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड योर मॉक, आपने जब मॉक कंप्लीट कर लिया है तो उसके बाद क्वेश्चंस को तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. पहले पहले क्वेश्चंस तो वो विच वर डूएबल इन फास्ट स्पीड, जो फास्ट स्पीड में जो क्वेश्चंस आपने किए हैं आप उनको सेपरेट कर लीजिए. उसके बाद सेकंड पे आप रखिए द क्वेश्चन विच वर डूएबल बट यू डिड इट विथ स्लो स्पीड. एक तो हो गए क्वेश्चन विच यू डिड इट विथ फास्ट स्पीड, सेकंड हो गए क्वेश्चन विच यू डिड इट विथ स्लो स्पीड, एंड थर्ड आ गए हमारे नॉट डूएबल क्वेश्चंस विच यू आर नॉट एबल टू अटेम्प्ट इन मॉक टेस्ट. So this will be the, actually this is the mock strategy, so very important that not doable questions should be marked separately. So now what should be the analysis? जैसे after you have given mock, you have divided your questions into doable in fast speed, doable in slow speed and not doable. So for doable in slow speed, मतलब जिसमें हमारी speed slow है, what we can do, we can try to increase speed by solving similar type of more questions. जहाँ पे हमारी speed slow है, we can do more questions in that so that our speed can increase. And if the question is not at all doable, अगर doable question नहीं है तो try to restudy the topic or sections and again attempt them in next mock. So very important thing is that कि suppose आपसे algebra के कुछ questions नहीं हो रहे हैं, if we talk about quant part, और अगर आपसे कुछ अगर हम देखें permutation combination के कुछ questions नहीं हो रहे हैं which were not at all doable to you, तो आपको क्या करना है, आप उस टॉपिक पे दोबारा जाके हाफ एन आवर या 1 आवर आप उसको दोबारा से स्टडी करिए और नेक्स्ट डे जब आप मॉक देंगे तो उसको फिर से आप यहाँ पे अटेम्प्ट करिएगा सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस को. सो वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज योर पेपर इन अ वेरी गुड फेस. और एक हमारा जो पेपर है ढंग से उसे अगर हम एनालाइज करेंगे, प्रॉपरली एनालाइज करेंगे, सो दैट वुड डेफिनेटली हेल्प अस अ लॉट. सो लेट्स मूव अहेड. after our analysis strategy, let's move forward. And if you talk about the VARC strategy, so guys काफी सारे स्टूडेंट की को प्रॉब्लम होती है VARC के सेक्शन में, बिकॉज जनरली हम वर्बल एबिलिटी में कितनी भी प्रैक्टिस कर लें, कहीं ना कहीं एट द एंड व्हेन वी आर जस्ट अबाउट टू मार्क अवर आंसर, कहीं ना कहीं माइंड में डाउट आता ही है. सो very good strategy is try to finalize number of questions you wish to attempt. आपको कैट में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं वो आप फाइनलाइज अभी से कर लीजिए कि इफ यू हैव वांट टू अटेम्प्ट 10 क्वेश्चंस 8 क्वेश्चंस, अगर आपका क्वांट बहुत स्ट्रांग है, डीआई स्ट्रांग है, तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं वर्बल की कट ऑफ भी निकाल लूंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, आई विल बी एबल टू गेट अ वेरी गुड बी स्कूल, तो जनरली आप ये ट्राई करिए कि आप 8 to 10 क्वेश्चंस भी अगर वर्बल में सही अटेम्प्ट कर देते हैं देन यू विल बी एबल टू क्लियर द कट ऑफ. तो आप पहले से ही फाइनलाइज कर दीजिए नंबर ऑफ क्वेश्चन विच यू वांट टू अटेम्प्ट इन वर्बल, और मॉक्स में भी फिर आप उतने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए. यू अटेम्प्ट ओनली दोज नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन मॉक. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू. एंड सेकंड, डू रेगुलर आरसीज. रेगुलरली मैंने पहले भी मेंशन किया था, यहाँ पे आपको आरसीज डेफिनेटली करने हैं. यहाँ पे डेली आरसी करिए. आप न्यूज़पेपर से भी न्यूज़पेपर के जो पैराग्राफ्स होते हैं वहां से भी कर सकते हैं, और आप डिफरेंट जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे करियर लॉन्चर है, प्रेप बोर्ड है, या कोई और करियर और हमारे पास में ऑप्शन है, तो वहां से भी हम चूज करके आरसी कर सकते हैं. स्ट्रेंथन योर स्ट्रेंथ, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. अगर आप आरसी में अच्छे हैं तो उसमें वर्बल में अगर हम और मेहनत करेंगे, आरसी और अच्छे से सॉल्व करेंगे, तो इट्स अ वेरी गुड स्ट्रेटजी कि आपने जो अपना स्ट्रॉन्ग पार्ट था उन्हें और स्ट्रॉन्ग कर लिया, सो दैट आप एग्जाम के अंदर यू विल बी एबल टू मार्क गुड आंसर्स. एंड vocab building is a must. जैसे कि we have talked about earlier also, 5 to 10 vocab points is very important to learn daily. So this can be a very good strategy for VARC. So let's move at the end. What are the few suggestions which I would like to give? Never attempt questions which where you are not sure to avoid negative marking. So it's a very important part of strategy. You do not attempt question which you are not sure. अगर आपको 10% या 5% भी डाउट है तो उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए. Do not attempt that question because that question can attempt negative marking. So you don't do that kind of questions. Always recheck your sections. So this is a very important strategy which all the 99 percentilers are following, have followed, and personally I have followed in all my examination.
रीचेक योर आंसर एटलीस्ट ट्वाइस। आपने कोई सेक्शन अटेम्प्ट कर लिया है, मॉक्स में भी ये स्ट्रेटजी काम आएगी। आपने कोई सेक्शन अटेम्प्ट कर लिया है तो एटलीस्ट 2 टाइम्स आप सारे के सारे क्वेश्चंस को रीचेक करिए कि क्या मैंने सही लगाया है, और अगर आपको लग रहा है कि आपका आंसर गलत है तो प्लीज जाके उसे रीचेक करिए। एंड दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन कि आप जितने क्वेश्चन लगा रहे हैं एटलीस्ट 10% ऑफ द क्वेश्चन में सिली मिस्टेक्स होती हैं जिनको हम बाद में जाके रीचेक करते हैं। लेट सपोज आपने 10 to 15 क्वेश्चन मार्क किए, सो एटलीस्ट 2 to 3 क्वेश्चंस में आपने कोई ना कोई सिली मिस्टेक की होगी जो कि आप केवल तभी पता कर सकते हैं when you are rechecking. So rechecking is, guys, please mark, this is very very important point. Recheck your answers in mock, recheck your answers in examination. And third point, have your own set of challenges and work on them individually. आप suppose you are studying in any kind of coaching or at any with your peers, so कभी कभी ये होता है कि किसी स्टूडेंट का आरसी स्ट्रांग है, किसी स्टूडेंट की क्वांट स्ट्रांग है, किसी का डीआई स्ट्रांग है। सो जस्ट बी योर सेल्फ, आपका जो पार्ट वीक है उसको ज्यादा स्ट्रेंथन करने के ऊपर काम करिए। Score of mocks is just an indication. Never get disheartened by the score. If even if you are getting low score in your mocks, then also this is not a very very, you can say, a thing which you should get disheartened, because कभी कभी स्कोर हमारा कम भी आ जाता है, but the right strategy is to analyze the wrong things and strengthen the parts which we are not doing correctly. And the last part is give your 100%. So we have to give our 100%. Try in every mock, try to give your 100%, do your best. This is a very very important thing to do. So guys, I think this is the all the kind of important points which we should follow at the time of giving CAT examination. So I wish all the students who will be giving CAT examination this particular year all the very best, and we hope that you do great in the upcoming examination of CAT and you are able to score a very very good percentile in CAT. And if you like this particular video, then it would be very nice if you like this particular channel, and also share this video with all your friends who are giving CAT 2022, so that others can also take benefit of it. And if you want to discuss anything from us, then you can contact us on these numbers also. On these numbers we are available, so you can contact us on these numbers also. So thank you very much for watching this video. All the very best to all the students. Thank you very much.